स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आज की सबसे बड़ी खबर गोवा के लिए व्यापार और निवेश की दुनिया से। क्या गोवा देश का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि राजधानी पणजी में वाइब्रेंट गोवा फाउंडेशन और TIE यानी कि द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के बीच एक ऐसा करार हुआ जो गोवा के भविष्य की तस्वीर बदल सकता है। अक्टूबर की 29 से 31 तारीख के बीच होने वाले ग्लोबल बिजनेस समिट का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। इस समझौते के बाद अब ये साफ है कि गोवा सिर्फ सैलानियों का ही नहीं बल्कि दुनिया भर के निवेशकों का भी पसंदीदा ठिकाना बनने वाला है। दोस्तों, इस पूरे आयोजन की भव्यता को आप इन कुछ अहम बिंदुओं से भी समझ सकते हैं जिन्हें आयोजकों ने साझा किया। सबसे पहली और बड़ी बात, इस 3 दिवसीय फ्लैगशिप इवेंट में दुनिया भर के 400 से 500 विदेशी डेलीगेट शिरकत करेंगे। ये वो लोग हैं जो गोवा के मार्केट में नई पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव लेकर आएंगे। दूसरी अहम कड़ी, ये समिट केवल बड़े कॉरपोरेट्स के लिए नहीं, इसका मुख्य फोकस हमारे अपने 300 गोवन उद्यमी है जिन्हें एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां वे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सीधे ग्लोबल बायर्स और इन्वेस्टर्स के सामने शोकेस करेंगे। और तीसरी बड़ी अपडेट, इस पूरे रणनीति को तैयार करने में TIE के अध्यक्ष राजेश मल्होत्रा और वाइब्रेंट गोवा की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले विनय वर्मा ने कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का संकल्प लिया है ताकि गोवा के छोटे उद्योगों को एक्सपोर्ट्स की ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ा जा सके। इस MOU साइनिंग के दौरान मीडिया पार्टनर्स और इंडस्ट्री के दिग्गजों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि ये समिट सिर्फ एक इवेंट्स नहीं बल्कि गोवा के सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आयोजन के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की गई है और उम्मीद है कि ये 3 दिन गोवा के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगे। Dear esteemed members of TIE Panjim Goa and the trustees of Vibrant Goa Foundation and Mr. Prashant DS, I would like to welcome you all for this historic moment of MOU signing between TIE Panji Goa and Vibrant Goa Foundation for a very specific program which we are coming up in October 29, 30, 31st. That is the Global Business Summit organized by Vibrant Goa. It's our signature event, 3-day event, where about 400 to 500 foreign delegates come in. We promote 200-300 Goan entrepreneurs to them and to the world, and of course a lot of other Indian delegates coming to buy and sell their products. I believe this is what will drive our economies, right? I've always believed, living in US and looking at it, government policies are okay, and of course you want them to be, but end of the day, it's individuals like you will actually build those ecosystems, build all these people come together. I'm glad you're doing, especially at this time where it's borderless economy. The whole world is borderless. उन्होंने जैसा आज बोला कि ये हमारे USA में जाके पूरे गोवा जितने भी हमारे गोवा निवासी हैं जो वहाँ रह रहे हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी जितना भी गोवन प्रोडक्ट्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं उसमें पूरी हेल्प करेंगे। और इसके MOU में जो लिखा हुआ है, इनफैक्ट आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल, वी आर गोइंग टू एक्चुअली वर्क वेरी क्लोजली विद वाइब्रेंट गोवा फाउंडेशन or particularly to develop the startup ecosystem, to help the entrepreneurs, bring the angel investment, bring the best of the mentors, because TIE have 5 लाख हमारे पास mentors हैं across the world। हम लोग ने TIE का $1 trillion का वैल्यू क्रिएशन किया है since we started from 1992 in Silicon Valley। 25,000 से ज़्यादा हम लोग ने स्टार्टअप्स को मेंटर किया है, ग्रूम किया है, एंड थाउजेंड्स यूनिकॉर्न्स जो है डेवलप किए हैं। We have the best entrepreneurs of Goa who are part of TIE, and we are fortunate to have a collaboration with this organization, and Vibrant Goa Foundation, the platform is all about a collaborative effort to take Goan industries to the world. We have got nearly about 51 entrepreneurs who have started exports. Okay, this time we definitely want to double it and make sure that we have at least 100 exporters over a period of time. In the next 4 or 5 years, we want to not just have one-time exporters and ad hoc exports, because some of the thing is becoming ad hoc, but we would like to create a platform
whereby we are in a position to build nearly 100 champion exporters from Goa, MSME exporters from Goa. There are others who are already there established, but this is something that Vibrant Goa would like to do. Besides many other things that we are doing, we are working on tech sector, we are working on sustainability, and we are inspiring people with awards. All that is there, but the whole objective is in the next 3 to 4 years, by 2030, we should have at least 100 champion exporters from Goa. I've been fortunate enough to see chronicle the journey of Vibrant Goa Foundation. Vibrant Goa in 2019, as Rajkumar ji just said, was at a very particular time the most important thing that happened to economy and business in Goa. Quite literally because there was despair in the industry because of closure of mining, and allied businesses were all kind of feeling despondent about what next for Goa. But Vibrant Goa came in like a breath of fresh air. It brought in hope, and it spelled out that Goa can be a global name. With TIE, we have added one thing which was missing, where we could foster the entrepreneurship. We could look at angel investors funding our entrepreneurs through TIE. So this has been a very historic and a great MOU signing for both the organizations.